हाँ, देश में खुशी और गम, खुशी भी है गम भी है, और सबसे अधिक गम केजरीवाल को है। वो जो हैं पाकिस्तानी हिंदू, अफगानिस्तानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बांग्लादेशी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक है, जो शरणागतम भयहारी, शरणागतम भयहारी, शरणागतम भयहारी जो भारत के शरण में आया है, उन लोगों से केजरीवाल जी परेशान हैं, राहुल गांधी जी परेशान हैं, और इंडी गठबंधन परेशान हैं, इंडी गठबंधन परेशान हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन और केजरीवाल जी चाहे राजद के बिहार राजद के नेता और ये चंद्रशेखर राव जी परेशान हैं, वे कर्नाटका के मुख्यमंत्री जी परेशान हैं, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका डीएम के नेता परेशान हैं, वे जो ममता बनर्जी परेशान हैं, ममता बनर्जी परेशान हैं। कल बेचारे को ये जो हादसा हुआ, ये जो भारतीय नागरिकता CAA लागू किया, उससे बेचारे का मानसिक संतुलन खो गए। कल उन्हें एक्सीडेंट हो गया और उनके सर में चोट लग गया। ये होता है जब आपको भारी विपत्ति, आपका संसार उजड़ रहा है और आपको कितना बड़ा, ये पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, ये सारे के सारे वहाँ पर बसे हुए हैं। और इतना बड़ा, अब वोट किसको? अपने तो अल्पसंख्यकों को, अपने जब भारतीय आदिवासियों के साथ क्या नहीं किया, ये दुनिया देखा, भारत देखा, पूरा हिंदू देखा, तो इससे बेचारे का आपका जो अब जब विपत्तियां आपके ऊपर आती है तो एक साथ रोग, शोक, भय, निंदा, मैथुन, आहार, सब कुछ, आप सारी विपत्तियां आपके कपार पर आ जाएगी। तो वही बात हुआ, इसी से बेचारी ममता बनर्जी को कल चोट लग गया सर में, वे हॉस्पिटल भर्ती हो गए। तो ये हुआ, ये जो CAA जो हिंदू को, पारसी को, जैन को, जितने भी भारत आए हुए हैं गैर मुसलमान, उन सबको नागरिकता देने, इससे इनका मानसिक संतुलन खो दिया। इसी से ये घटना हुई, मैं जो ऐसा मानता हूँ। और आपका मन स्थिति पर आपको चिंता हो जाता है। आप बाहर से तो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत सबल हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है, हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बनना ही है। लेकिन आपका मन स्थिति, जब आप रावण जब सीता जी को अपहरण करके ले गया था, तो वहाँ पर उनके विपत्ति उनके घर में प्रवेश कर गया, तो शनि महाराज उनके घर में प्रवेश कर गए। आप किसी नारी का अपहरण कर ले, कोई कुकर्म आप कर ले, कोई आपसे बहुत बड़ा भयंकर गलत काम हो गया, तो आपके साथ सारे विपत्तियाँ, सारे ग्रह आपके ऊपर, तो रावण के घर में भी शनि महाराज प्रवेश कर गए। वह वो करते रहे बेचारे, तो शनि महाराज उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। रावण को नींद नहीं हो रहा था, वह काह को, सीता जी विलाप कर रही थी ना, तो बेचारे को नींद नहीं हुआ। रावण को आपने ताप देखा
अपने गदा से उसका पैर तोड़ दिया शनि महाराज का। तो बेचारे नंगरे हो गए। तो नंगरे हो गए तो अब धीरे धीरे घर से निकला। घर से निकलने में तो हमारा पैर टूट गया, तो हम घर से कैसे निकले। तो वह तब तक घर से में ही रहा जब तक रावण का सर्वनाश नहीं हुआ। जब तक रावण का सर्वनाश नहीं हुआ तब तक वह धीरे धीरे निकला उसके महल से, धीरे धीरे उसके शयन कक्ष से निकला। तो आप वही बात है इंडी गठबंधन को, ममता बनर्जी को, क्योंकि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किए, इन्हें तो बधाई, इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए जो हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ, इसके पहले हिंदुओं के साथ किए, बांग्लादेशी मुसलमानों को आगे रख करके। इस बात बचाई आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को सुंदर अपूर्व प्रियतम फूल, जो सुंदर लड़कियां थी आदिवासियों में, उनको उठा करके वह शाहजहां शेख को और उनके सगे, उनके सभी ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को वह फूल चढ़ता था और उसका सौदा भी होता था। तो ये काम ममता बनर्जी करवा रहे थे। अब पुलिस जब जाती थे उसका एज के मुताबिक उसे छोटो मोटो घटना ये हो गया। तो ये ममता बनर्जी इसी से बेचारे का विचलित हो गए, मानसिक स्थिति आपका खराब हो गया, राजनीतिक पतन भी है और ये समस्याएं भी हैं। तो इसी से तो इंडी गठबंधन को बहुत कष्ट हो रहा है। केजरीवाल जी तो विचलित हो गए, वे कहते हैं हमको ये बांग्लादेशी मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू, ये अफगानिस्तानी, सिख, ईसाई, जैन हमको घेर लिया है, हमको घर में घेर लिया है, पुलिस सुरक्षा के लिए वहाँ पहुँच गई है, उनको हजार लोग उनको। और ये क्या करते थे केजरीवाल जी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ते थे, तोड़वाते थे, हिंदुओं को राशन कार्ड भी नहीं देते थे और उनको देते थे वक्फ बोर्ड को, जो देखा कितना संपत्ति हो गया, चाहे मस्जिद का कितना दुकान को आवंटित कर दिया, कितना क्या किया, और उससे 20,000 40,000 वेतन भी मिल रहा था उन्हें नमाज अदा करने के लिए। और हिंदुओं के साथ ये लोग, और ये भी कहते थे केजरीवाल जी ये चोर है, ये डाकू है, ये, लेकिन सर तन से जुदा करने वाले को प्रोटेक्शन देना केजरीवाल जी का आचरण था। राहुल गांधी जी का सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार था राजस्थान में, 7 वर्ष की 11 वर्ष की लड़की जाती थी बकरी चराने के लिए तो उसका रेप होता था, उसको जिंदा जलाया जाता था। लेकिन केजरीवाल जी, ये राहुल गांधी जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकला, निकिता तोमर की हत्या पे इनका आवाज़ नहीं निकला, अंकिता सिंह की हत्या पे इनका आवाज़ नहीं निकला। और ये लोग कितने ताकतवर थे, वह धमकी भी देते थे हमारे लड़के से गलती हो गया, इसको कम से कम सज़ा होनी चाहिए, इससे कम से कम सज़ा होनी चाहिए। यहाँ न्यायालय भी बहुत कम सज़ा देता था, लेकिन निर्भया हत्याकांड में रात के अंधेरे में होता था घटना, 6 हिंदू मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं किया हमारा न्यायालय। और ये केजरीवाल जी, ये राहुल गांधी जी, ये राजद वाले, ये तमिलनाडु वाले, ये कर्नाटका वाले को बहुत कष्ट हो रहा है। क्या करें हमको तो कुछ सोचता ही नहीं है, हम क्या करें। ये बेचारे को इतना बड़ा वोट बैंक का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आँख में जो आंसू था, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी हिंदुओं को, पारसी को, जैन को, जो अपना घर द्वार जमीन जायदाद सबको छोड़ करके भाग करके किस प्रकार से जीवन, उसके बारे में सोचिए। रामचरितमानस में कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बार बिलोचन भरहीं। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बार बिलोचन। भगवान राम को कभी कष्ट नहीं हुआ। वे चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, वे चक्रवर्ती थे जिन्होंने दुख देखा नहीं, दुखों को दुख लगा। ऐसे हमारे पाकिस्तानी हिंदू, अफगानिस्तानी, पारसी, जैन, हिंदू, सिख और
बांग्लादेशी किस प्रकार से देखा होगा आपने, हिंदू मंदिर को तोड़ा जाता था, हिंदू लड़कियों को उठा के लाया जाता था और 12 वर्ष में उसका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता था। और वहाँ पर साजिश है कि किसी तरह से भाग जाए पाकिस्तान से, उनका ज़मीन पर नहीं न बेच, आपका ज़मीन नहीं बिकेगा न तत्काल, तो ज़मीन भी मिल गया। एक बहुत बड़ा साजिश था, हिंदू को सिखों को भीख मांगने के लिए बेबस करना, उसको घर से भगाना। ये बिहार में भी हुआ 90 से 10 रात के अंधेरे में सर्तन से जुड़ा किया जाता था। ये कौन थे? ये वही लोग थे सर्तन से जुड़ा करने वाले। राजपूतों को काटा जाता, क्यों? उसका जमीन गाँव घर छोड़ देगा, जमीन हमारा न हो जाएगा, जमीन हमारा हो जाएगा। ये उनको प्रोटेक्शन देते थे, प्रोटेक्शन देते थे। जातिगत गणना के लिए बेचैनी था, जातिगत गणना के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दे रखी, पटना हाई कोर्ट में दर्ज की, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, 10 का शासन नहीं चलेगा। अब तो 7% हैं, अब तो 3% हैं, अब तो 80% हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है। वह आपको भूल करके भी एगो वोट नहीं देगा। जो मथुरा में राम भगवान की, हम ऐतिहासिक मंदिर में नहीं गए तो कृष्ण के बारे में कहाँ बोले आप राम के भी नहीं हैं, आप कृष्ण के भी नहीं हैं, आप अपने आप में बेताज बादशाह हैं। वह आपको अंजाम आपको पता चल जाएगा। मिशन 2024 में केजरीवाल जी आपका खाता नहीं खोलेगा। ये जो इंडी गठबंधन के हैं, चाहे राजद हो या DMK हो या चंद्रशेखर राव जी हैं, वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते, मुख्यमंत्रियों पर चला गया। और ये जो हैं जातिगत गणना के लिए बेचैनी था, ये अपना रंग रूप बदलते हैं और अपना लोकसभा में किसी तरह से भाजपा के साथ तो जाएंगे, तब तो हमको तो 4 सीट मिलेगा, नहीं तो वही होगा जो पहले हुआ था। और उन लोगों के साथ जो हो रहा है उसी से बेचैनी होकर के ये देश में आग लगाने के। इसी केजरीवाल जी के आंख में आंसू आ रहा है। अब क्या करें? ममता बनर्जी को विचलित हो गई है, ये राजद वाले विचलित हो गए हैं, ये DMK वाले विचलित हो गए हैं। क्या क्या बोलते हैं। कल प्रधानमंत्री जी पर भी एक मंत्री जी ने अच्छा टिप्पणी क्या किया, जब आपका मानसिक संतुलन खो जाएगा, आपको विपत्ति आ जाएगी, आपका राजनीतिक जमीन खिसक जाएगा, तो आप इसी प्रकार से बयान देंगे। आज केजरीवाल जी की आंखों में आंसू है। यही केजरीवाल है, यही राहुल गांधी हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा जाता, वीडियो लाइए, हमको वीडियो लाइए। कितने घोटाला किए। सर्तन से जुड़ा करने वाले को, शाहीन बाग बनाने वाले को, दंगा करवाने वाले केजरीवाल जी, आपको वह होगा। आप पहले, बहुत पहले NGO चलाते थे। आप वह समय आएगा, वह बहुत समय बहुत दूर नहीं है, वह समय आएगा जो आप फिर पुनः NGO चलाने के लिए बाध्य हो जाइएगा। आप वह समय आ गया है, आ जाएगा जो आप NGO चलाने के लिए पुनः मुस्को भव, NGO चलाने के लिए आप बाध्य हो जाइएगा। NGO चलाना पड़ेगा और NGO भी नहीं चला पाइएगा। क्योंकि सत्ता का जब दुरुपयोग होता है, सत्ता का जब दुरुपयोग होता है, तब वो आप सत्ता से जब उतर जाते हैं तब उसका ज्ञान होता है। रावण को देखा होगा, हिटलर को, मुसोलिनी को देखा होगा। वह आप अपनी गोली, अपनी पिस्टल की गोली अपने छाती में मार लिया था हिटलर ने। आज केजरीवाल जी, DMK, राजद वाले, जदयू वाले, ये देश में जितने इंडी गठबंधन वाले हैं, उनका यही हर्ष है। हिंदुओं को प्रताड़ित को, आदिवासियों को प्रताड़ित को, और ये जो आए हुए हैं जिनको CAA दिया गया है, जिनको नागरिकता दिया है, इनसे इन लोगों को बहुत कष्ट है। ये कष्ट होना चाहिए। थैंक्स।